गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 9 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 9 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह है कौन सा है? बैसाख मास। क्या है? बैसाख मास। तिथि क्या है? कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। बार क्या है? गुरुवार। क्या है? गुरुवार। विक्रम संवत 2083। क्या है? विक्रम संवत 2083। शक संवत 1948। क्या है? शक संवत 1948। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? सामाजिक सुधार अधिनियम। क्या है? सामाजिक सुधार अधिनियम। तो पहला अधिनियम है शिशुवध प्रतिबंध। क्या है? शिशुवध प्रतिबंध। तो गवर्नर जनरल कौन थे? बेलेजली। कौन थे गवर्नर जनरल? बेलेजली। कब का ये अधिनियम? तो 1798 से 1805। कब का ये अधिनियम? 1798 से 1805। किस विषय पर होगा? शिशु हत्या पर प्रतिबंध। क्या है? शिशु हत्या पर प्रतिबंध। अगला है दूसरा अधिनियम। क्या है दूसरा अधिनियम? सती प्रथा प्रतिबंध। क्या है? सती प्रथा प्रतिबंध। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिक। सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम कब हुआ? 1829 में। कब हुआ? 1829 में। किस विषय पर था? सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। क्या है? सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। अगला है तीसरा अधिनियम। क्या है तीसरा? दास प्रथा पर प्रतिबंध। क्या है? दास प्रथा पर प्रतिबंध। गवर्नर जनरल कौन थे? एलन ब्रो। कौन थे? एलन ब्रो। कब होगा? 1843 में। ये अधिनियम कब होगा? 1843 में। विषय क्या था? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में दासता को प्रतिबंधित कर दिया गया। अगला है चौथा अधिनियम। क्या है? हिंदू विधवा पुनर्विवाह। तो गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कब हुआ? 1856 में। विषय क्या है? विधवा विवाह की अनुमति। अगला है पांचवा अधिनियम। क्या है? नेटिव मैरिज एक्ट। क्या है? नेटिव मैरिज एक्ट। गवर्नर जनरल कौन थे? नॉर्थब्रुक। कौन थे? नॉर्थब्रुक। कब हुआ यह अधिनियम? 1872 में। विषय क्या है? अंतरजातीय विवाह है। अगला है छठवां अधिनियम एज ऑफ कंसेंट एक्ट। क्या है? एज ऑफ कंसेंट एक्ट। गवर्नर जनरल कौन थे? लैंसडाउन। कब का यह अधिनियम कब आया? तो 1891 में। कब हुआ? 1891 में। विषय क्या है? लड़की के लिए विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित। अगला है सातवां अधिनियम। क्या है? शारदा एक्ट। क्या है? शारदा एक्ट। गवर्नर जनरल कौन थे? इरविन। कौन थे? इरविन। ये अधिनियम कब आया? 1930 में। कब आया? 1930 में। विषय क्या था? विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 वर्ष व लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित। चलिए अब हम 9 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, विश्व पैरा तीरंदाजी सीरीज 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली ऐसी तीरंदाज कौन बनी है जिनके हाथ पैर नहीं हैं? तो विश्व पैरा तीरंदाजी सीरीज 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली ऐसी तीरंदाज पायल नाग बनी है जिनके हाथ पैर नहीं हैं। ऑप्शन बी पायल नाग। प्रश्न नंबर दूसरा,
हाल ही में 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने का रिकॉर्ड बनाने वाली दिव्या सिंह किस राज्य से संबंधित हैं? तो हाल ही में 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने का रिकॉर्ड बनाने वाली दिव्या सिंह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 3, कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला ओले आगमोनी उत्सव किस राज्य में आयोजित होता है? तो कोन्याक जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला ओले आगमोनी उत्सव नागालैंड राज्य में आयोजित होता है। ऑप्शन बी नागालैंड। प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश में स्थापित पहली वैदिक पंचांग आधारित विक्रमादित्य घड़ी किस शहर में लगाई गई है? तो उत्तर प्रदेश में स्थापित पहली वैदिक पंचांग आधारित विक्रमादित्य घड़ी वाराणसी शहर में लगाई गई है। ऑप्शन सी वाराणसी। प्रश्न नंबर 5, मिसेज इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो मिसेज इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला गीतांजलि ओम प्रकाश हैं। ऑप्शन बी गीतांजलि ओम प्रकाश। प्रश्न नंबर 6, ईरान और अमेरिका के बीच 2 सप्ताह के युद्ध विराम केसफायर में किस देश ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई? तो ईरान और अमेरिका के बीच 2 सप्ताह के युद्ध विराम केसफायर में पाकिस्तान देश ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। ऑप्शन सी पाकिस्तान। प्रश्न नंबर 7, यस बैंक के नए प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यस बैंक के नए प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में विनय मुरलीधर टोनसे को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी विनय मुरलीधर टोनसे। प्रश्न नंबर 8, आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार बने हैं। ऑप्शन सी भुवनेश्वर कुमार। प्रश्न नंबर 9, भारत में शौर्य दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो भारत में शौर्य दिवस हर वर्ष 9 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी 9 अप्रैल। प्रश्न नंबर 10, वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में टो लेम ने पदभार संभाला है। ऑप्शन सी टो लेम। चलिए अब हम 8 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार 20,000 से अधिक नाविक जिस संकट में फंसे वह किस समुद्री क्षेत्र में उत्पन्न हुआ? ऑप्शन सी फारस की खाड़ी। प्रश्न 2, भारत का पहला ऐसा सहकारी संगठन कौन बना जिसका वार्षिक कारोबार 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया? ऑप्शन सी GCMFF अमूल। प्रश्न नंबर 3, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के चूटाहा बागनौली क्षेत्र में किस जीव के संरक्षण हेतु नया केंद्र स्थापित किया गया है? ऑप्शन बी गिद्ध। प्रश्न नंबर 4 अप्रैल 2026 को निधन हुए फुटबॉलर गिलबर्टसन संगमा को किस नाम से प्रसिद्धि मिली थी? ऑप्शन बी मैन विद द गोल्डन बूट। प्रश्न नंबर 5, वित्त वर्ष 2025-26 में देश में कार्गो हैंडलिंग के मामले में कौन सा पोर्ट
पहले स्थान पर रहा? ऑप्शन सी दीनदयाल पोर्ट। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने अपने निर्णयों में AI के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन सी गुजरात उच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 7, एथलेटिक इंटीग्रेटिव यूनिट AIU की डोपिंग उल्लंघन सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ऑप्शन सी भारत देश। प्रश्न नंबर 8, रोंगाली बिहू त्योहार किस राज्य के नववर्ष और बसंत के आगमन का प्रतीक है? ऑप्शन बी असम। प्रश्न नंबर 9, G7 वन हेल्थ शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में हुआ? ऑप्शन सी लियोन शहर। प्रश्न नंबर 10, चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब किसे मिला? ऑप्शन बी होम बाउंड। आप सभी से 8 अप्रैल की क्लास में 3 प्रश्न पूछे गए थे, हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न पहला, सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह 1760 से 1800 तक हुआ था। प्रश्न दूसरा, फकीर विद्रोह कब हुआ था? तो फकीर विद्रोह 1777 से 76 से 77 तक हुआ था। प्रश्न तीसरा, चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो चेरो विद्रोह 1800 में हुआ था। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? प्रश्न दूसरा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? प्रश्न तीसरा, वेद समाज के संस्थापक कौन थे? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।